नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, स्वागत है आज के क्लास में। फिर से हम लोग करेंट अफेयर्स रिवीजन से शुरुआत करते हैं अपने दिन को, और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर कहाँ 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो देखिए आपके सामने उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ राइट ऑप्शन होगा उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ आप देखेंगे कि 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उड़ीसा का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कि यहाँ देखिए एक स्पीसीज़ का नाम दिया हुआ है, मिनेरवेरिया घाटी बोरियालिस। ये जो न्यूज़ में अभी रहा है, ये किस स्पीसीज़ से बिलोंग करता है, किस प्रजाति का है। तो यहाँ देखिए आपके सामने स्पाइडर, एंट, फ्रॉग, स्नेक ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि मकड़ी, चींटी, मेढक और सांप। तो ये देखिए बच्चा, याद रखिएगा कि ये मेढक की प्रजाति का है। ये जो इतना प्यारा सा नाम है मिनरवेरिया घाटी बोरियलिस, ये किस प्रजाति का है। तो ये मेढक की प्रजाति का है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि आर्ट, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है, वो किस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये थेरेपी किस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म आर्ट, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए HIV, HSV, हेपेटाइटिस और किसका नाम है, कोविड-19 का नाम है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा HIV के लिए ये थेरेपी का ही उपयोग किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये किसके लिए किया जाता है, तो HIV के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एंशिएंट स्टीच्ड शिप लॉन्च्ड रिसेंटली, मतलब कि भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया। आपके सामने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और उड़ीसा का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए सभी क्या है, ये सभी कोस्टल स्टेट्स हैं, तटीय क्षेत्र है, राज्य है। तो देखिए उनका नाम है। अब इसमें से कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गोवा में लॉन्च किया गया। इस चीज़ को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पहला सिला हुआ जहाज है, ठीक है ना, पहला सिला हुआ, प्राचीन सिला हुआ जहाज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, यानी कि किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक क्या है, एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, UNDP और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ये रिपोर्ट जारी किया जिसका टाइटल क्या रहा है, बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि पारधी कम्युनिटी, यहाँ किस कम्युनिटी का नाम दिया जा रहा है, पारधी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स, यानी कि पारधी समुदाय मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है। तो देखिए आपके सामने मिजोरम, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। वैसे ही असम और मणिपुर भी दिया हुआ है, फिर बिहार और झारखंड है, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सेंट्रल इंडिया का स्टेट। ये आप बताइए तो यहाँ किस राज्य में ये पारधी कम्युनिटी पाए जाते हैं, पारधी समुदाय पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। पारधी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द सिटीज़ कोalition फॉर सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, यानी कि C3 इनिशिएटिव, किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, किस मंत्रालय ने अनाउंस किया है क्या, C3 सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इन्होंने C3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एकदम क्लियरली ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक
ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं तो आपको देखते हुए चलना होता है, किसी चीज़ को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इंडियन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट लोकल बॉडी टू इंक्लूड अ क्लाइमेट चैप्टर इन इट्स बजट। कौन सा भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसा बना है लोकल बॉडी जिन्होंने क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में इंक्लूड किया है? तो कौन सा ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया का स्पेशली यहाँ पे बात हो रहा है? तो देखिए आपके सामने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम है, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम है और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम है। देखिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन देखने को मिलता है इसलिए क्लाइमेट चैप्टर को बजट में इंक्लूड किया गया। ना भाई ना, इनको कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। कौन किया है? तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कदम उठाया है। और याद रखिएगा कि ये इन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस चैप्टर को, क्लाइमेट चैप्टर को बजट में इंक्लूड किया है। देखिए ऐसा नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेती है, वो भी लेती है, लेकिन हमने यहाँ के बाद में बस ऐसे ही बोला कि ये पहल, ये कदम किसका है? तो ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री की किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है कि क्या लॉन्च किया है, क्या नाम है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इस अभियान का नाम क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसने ये जो अभियान है लॉन्च किया है? यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा तो क्या होगा? पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ मिसाइल इज द मीटियोर दैट वॉज रिसेंटली मैंशनड इन न्यूज़। ये जो मीटियोर है ये किस प्रकार की मिसाइल है जो हाल फिलहाल में आपने खबरों में सुना है, देखा है? तो देखिए एक तो यहाँ पे BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड एंटी शिप मिसाइल। कैसी मिसाइल है? तो देखिए मेटेओर का नाम ध्यान रखिएगा। ये मिसाइल जो आपको न्यूज़ में देखने को भी मिली है, तो कैसी मिसाइल है? तो देखिए ये जो बड़ा वाला नाम है ना मेटेओर, ये तो बाहर से आता है, तो देखिए इसी का कुछ अटपटा ये नाम इतना बड़ा सा है, इसको इस रेंज में, इस कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी का है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी का है, ध्यान रखिएगा BVRAM। चलिए अगला क्वेश्चन अब कल देखेंगे, कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, आप रिवाइज कीजिएगा और भी जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और अपना पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि पढ़ाई अपना कंटिन्यूस रखना, कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।